हेलो एवरीवन, आई एम आरती सहानी एंड वेलकम टू आरती चोकोस। तो अगर आप बेकिंग करते हैं या डिजर्ट्स बनाते हैं या चॉकलेट्स बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज में जिनमें आप फ्लेवर्स का यूज करते हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसेंस की, इमल्शंस की, एक्सट्रैक्ट की, ताकि आप इनका सही यूज कर सकें। आप अपने प्रोडक्ट में इमल्शन का यूज करिए या एक्सट्रैक्ट का यूज करिए या एसेंस का यूज करिए, सबका काम एक ही होता है, आपके प्रोडक्ट को फ्लेवर देना, एरोमा देना एंड उसे स्टेबिलिटी देना। बट इन सब का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, इसको बनाने की प्रोसेस अलग अलग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इमल्शन से कि व्हाट एग्जैक्टली इज इमल्शंस। तो सबसे पहले हम इमल्शन का मतलब समझते हैं कि इमल्शन होता क्या है, इमल्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इमल्शन मतलब कोई भी दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उसे हम इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे इमल्सीफायर की हेल्प से मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। तो वाटर एंड ऑयल को जब भी हम मिक्स करेंगे वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, तो इसके अंदर आप इमल्सीफायर का यूज करेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग के अंदर इमल्शन का क्या यूज होता है, इमल्शन कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, इमल्शन का काम क्या होता है, वो आपके प्रोडक्ट को एक टेक्सचर देता है, फ्लेवर देता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ साथ ही जो आपके बेक प्रोडक्ट है वो उसको सॉफ्ट एंड टेंडर बनाता है। एंड अगर आप मफिन्स या केक बना रहे हैं जिसके अंदर आपको एयरी और थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए आपके प्रोडक्ट में, तो इमल्शन उसके अंदर भी हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को एयरी एंड वॉल्यूम देने में। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमल्शन होते हैं वो मॉइस्चर को रिटर्न करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है। So the next comes in essence. So essence are highly concentrated. What does that mean? Concentrated means अगर आप बहुत ही small quantity use करेंगे अगर अपने essence की, तो वो बहुत ही strong flavor impart करेंगे। एंड जो essence होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ऑयल बेस्ड essence, नेचुरल essence, आर्टिफिशियल एसेंस, जिसे हम सिंथेटिक एसेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल एसेंस से। व्हाट इज नेचुरल एसेंस? तो जो नेचुरल एसेंस होते हैं वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करा जाता है, जैसे कि हर्ब से, स्पाइसेस से, फ्लावर से, प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल लेमन एसेंस हो गया आपका, पेपरमिंट एसेंस हो गया, वनीला एसेंस हो गया। तो जो आर्टिफिशियल एसेंस होते हैं उन्हें सिंथेटिक एसेंस भी बोला जाता है, बिकॉज ये लैब क्रिएटेड एसेंस होते हैं। इसे एग्जैक्टली जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं उनको मिमिक करके या उनकी कॉपी करके इनको बनाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल वनीला फ्लेवर आपने मार्केट में देखा होगा, उनके पीछे अगर आप चेक करोगे तो एक वर्ड मेंशन होता है वेनिलिन। व्हाट डज दैट मीन? वेनिलिन का मतलब, बिकॉज ये लैब क्रिएटेड होते हैं इसलिए इसमें वेनिलिन वर्ड का यूज होता है। अभी वेनिलिन फ्लेवर कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है? ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है कोल तार से या वुड पल्प से, ना कि वेनिला बीन से। Oil based essence are also concentrated, which means a small quantity is enough to impart the फ्लेवर। अब ये नेचुरल और आर्टिफिशियल एसेंस से कैसे डिफरेंट होते हैं? इसमें देखिए मेजर एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है क्योंकि जो उनके फ्लेवर कंपाउंड होते हैं उनको ऑयल के अंदर डिसॉल्व करा जाता है इंस्टेड ऑफ अल्कोहल और वाटर। अब इन ऑयल बेस्ड एसेंस का कहाँ यूज होता है? बेसिकली जहाँ पे अल्कोहल और वाटर बेस्ड एसेंस सुटेबल नहीं होते हैं वहाँ पे इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स के अंदर, तो चॉकलेट के अंदर यू कैन नॉट यूज वाटर और अल्कोहल बेस्ड एसेंस। दैट इज द रीजन वी यूज ऑयल बेस्ड एसेंस इन चॉकलेट, बिकॉज अगर आपने वहाँ पे वाटर बेस्ड एसेंस यूज कर ली तो आपकी पूरी की पूरी चॉकलेट खराब हो जाएगी। एंड जो ऑयल बेस्ड एसेंस होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जैसे जो आपकी वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड एसेंस होते हैं वो कुछ टाइम के बाद इवापोरेट हो जाते हैं, उनकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है। बट ये जो ऑयल बेस्ड एसेंस होते हैं ये थोड़े से स्टेबल रहते हैं। तो जो ऑयल बेस्ड एसेंस का यूज होता है वो होता है बेक प्रोडक्ट के अंदर होता है, चॉकलेट्स के अंदर मेनली होता है, कुछ बेवरेजेस के अंदर होता है, एंड एरोमा थेरेपी के अंदर इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसका यूज होता है। Now the last is extract. तो whatever raw ingredients you are using, उनके अंदर का जो भी essential component होता है उसे एक solvent की हेल्प से, जैसे कि अल्कोहल की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। बट मार्केट के अंदर आपको अल्कोहल फ्री एक्सट्रैक्ट भी मिलेंगे। तो देखिए जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका रॉ इंग्रेडिएंट होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का आपका जो फाइनल प्रोडक्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल वनीला बीन, तो जितनी अच्छी क्वालिटी के वनीला बीन कंपनी यूज करेगी उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव देन इमल्शन एंड योर एसेंस।
तो जो एक्सट्रैक्ट का यूज़ होता है वो बेक प्रोडक्ट के अंदर होता है, जैसे केक के अंदर, कुकीज़ के अंदर, कप केक्स के अंदर, मफिन्स के अंदर, या फिर बेवरेजेस के अंदर, इवन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कर्ड के अंदर, आइसक्रीम के अंदर इनका यूज़ होता है, बिकॉज ये बहुत ही डीप फ्लेवर्ड होते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट के अंदर भी इसमें ये आर्टिफिशियल एक्सट्रैक्ट भी आते हैं एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी आपको मार्केट में मिलेंगे। So we talked about essence, extract and emulsion, but I'm sure आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि किसको कहाँ यूज़ करना है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, हर कंपनी की जो क्वालिटी होती है और हर कंपनी की जो बनाने की प्रोसेस होती है, प्राइस होती है, वो सब डिफरेंट होती है ना। आपको ये डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मेकिंग चॉकलेट देन यू हैव टू गो फॉर ओनली ऑयल बेस्ड एसेंस। एंड अगर आपको कोई थोड़ा डीप फ्लेवर चाहिए, इंटेंस फ्लेवर चाहिए, देन आपको जाना होगा एसेंस की तरफ, बिकॉज जो एसेंस होते हैं वो काफ़ी एक इंटेंस फ्लेवर देते हैं आपके प्रोडक्ट को। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। आपको चूज करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट में इंटेंस फ्लेवर चाहिए या आपको हीट स्टेबिलिटी एसेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए बेक करना है तो इमल्शंस आर बेस्ट। अगर आपको इंटेंस फ्लेवर चाहिए तो एसेंस आर बेस्ट। एंड अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए अपने बेक प्रोडक्ट के अंदर तो आप एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो तो अगर मैं जब भी कोई बेक प्रोडक्ट बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं नेचुरल एक्सट्रैक्ट का यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो मेरी रेसिपी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड अगर मैं चॉकलेट्स बना रही हूँ तो मैं ऑयल बेस्ड एसेंस का यूज़ करती हूँ। एंड देखिए, प्राइस वाइज भी जो आपके वाटर बेस्ड एसेंस होते हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। एंड अगर मैं ऑयल बेस्ड एसेंस की बात करूँ तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट, इट इज़ लिटिल ऑन अ हायर साइड. So that was all about essence, emulsion and extract. I hope you like this video, and if you have any questions you can ask me in the comment section below. Thanks for watching Aarti Chocos.